नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जोधपुर से ओसिया जाने वाले मार्ग पर एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। आमने सामने की टक्कर में ट्रक सवारियों से भरी बस से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में कारोबारी से ब्लैकमेलिंग का मामला और इस मामले को लेकर विश्वकर्मा पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया। पुलिस ने युवती के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती कारोबारी के ऑफिस में काम करती थी। आरोपियों ने कारोबारी की फैक्ट्री में धमकी भरा पत्र भेजा। 23 लाख रुपए की रकम वसूल की। राजस्थान में महिलाओं के लिए अहम प्रस्ताव तैयार हुआ। यह प्रस्ताव पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम देने का प्रस्ताव है। समाज कल्याण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर तैयार हुआ है। जयपुर से शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अधिगम कोचिंग को जेडीए ने नोटिस दिया। मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर को नोटिस थमाया गया। जेडीए को जांच में कोचिंग की बिल्डिंग अवैध पाई गई थी जेडीए की तरफ से। वहीं गोपालपुरा में अधिगम कोचिंग सेंटर का मौका मुआयना किया गया। जयपुर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए जिला समन्वयकों की नियुक्ति की गई। पीसीसी ने 33 जिलों के लिए नियुक्ति की है। खानू खां बुधवाली को जयपुर, डूंगरराम गेदर को जोधपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। जयपुर एयरपोर्ट पर थाना प्रभारी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर की बड़ी कार्रवाई। इसके तहत 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट पर रोका गया, उन्हें थाने ले जाया गया। इन युवतियों को इथियोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में बेचने की तैयारी थी। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले का विरोध हुआ है। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है। विरोध के दौरान यहां पर महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को हटाया। समझाइश के बाद मौके से अतिक्रमण हटाया गया। सवाई माधोपुर में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डाल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सिरोही में अस्पताल की लापरवाही के चलते एक अस्पताल परिसर में कुत्तों ने नवजात को नोच दिया। मासूम को अस्पताल के स्टाफ की ओर से छुड़वाया गया। फिलहाल नवजात की हालत गंभीर बताई जा रही है। करौली में हिंडौन पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 260 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी को हिंडौन सिटी के बाजना फाटक से गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बीकानेर दौरा स्थगित हो गया। 10 जनवरी को गडकरी का बीकानेर आने का कार्यक्रम था। वहां पर उसका नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम उनका था। 12 में शहर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। इसमें एक युवक रोहित नागर को गोली लगी। घायल युवक आजाद हत्याकांड में आरोपी था। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटा रोड स्थित गौशाला के पास ही घटना हुई। राजधानी जयपुर में 8वीं तक के बच्चों की 14 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी गई है। सर्दी और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के चलते यह फैसला किया गया। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना के घर के बाहर आज बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से हंगामा मचाया गया। अभ्यर्थी यहां पर संविदा नौकरियों को रोकने और नई स्थायी भर्तियां करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन करने आए अभ्यर्थी पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में प्रस्तावित 5652 जेटीए पदों पर नई संविदा भर्ती को रोककर रिक्त पड़े 2605 जेईएन पदों पर नियमित भर्ती करवाने की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर संगरिया विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके में सनावड़ा गांव में एक महिला की खेजड़ी के नीचे गिरने से घायल हुई है। उसे घायल हालत में अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान इस महिला ने दम तोड़ दिया। झुंझुनू के चिड़ावा मार्ग पर मठ बस स्टैंड के पास में एक तेज रफ्तार बस सड़क के किनारे खड़े ट्रॉली से टकराई और हादसे में 2 सवारियों को चोटें आई हैं। झुंझुनू अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके में रेलवे कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर से चांदी का छत्र, चांदी की 4 बांसुरियां, भगवान की मूर्ति चुरा करके चोर ले गए। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर पुलिस ने नशा तस्करी पर कार्रवाई की और एक कार से 40 किलो डोडा पोस्त बरामद करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया। चूरू के गांव राघा में बड़ी संख्या में चोरों ने एक स्कूल को निशाना बनाया। चोर कमरों के गेट के ताले तोड़कर 2 कमरों से कंप्यूटर, एलसीडी समेत उपकरणों को चुरा करके ले गए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर दत्तात्रेय महाविद्यालय में पटवार प्रशिक्षण शाला चल रही है, जिसका जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारियों का आवश्यक दिशा निर्देश उन्हें दिए हैं।
हनुमानगढ़ जिले की एक विवाहिता ने अपने पति पर 3 बार 3 तलाक कह करके तलाक देने के आरोप लगाए। साथ ही विवाहिता ने अपने पति पर हवाला करवाने और जबरन दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के भी आरोप लगाए। उदयपुर में कुम्हारों का भट्टा और सेवाश्रम पर बने फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने लगी। इन दोनों फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद अब यातायात यहां पर सुचारू हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दौसा के महुआ में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। जन आक्रोश सभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विधायक मदन दिलावर समेत अनेक नेता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जन आक्रोश सभा के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर सिटी को भी स्मार्ट बनाना था, लेकिन यह मिशन पूरा होने की ओर है और जयपुर में फिलहाल आधे काम भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए बहाए गए। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले के लंकाई गांव में किसानों के विशाल सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है जिसने साथ मिलकर गुजरात का चुनाव लड़ा। सवाई माधोपुर में जिले के करीब 2 दर्जन से ज्यादा आशा सहयोगिनियों की ओर से मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। चूरू के गांव राणासर में शॉर्ट सर्किट से लगी कमरे में आग से एक विवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे निजी वाहन से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 88 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। जयपुर में एसीबी के नए फरमान मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, एसीबी एडीजी ने जो आदेश निकाला वो गलत है। सीएम ने कहा कि समीक्षा करके आदेश वापस करेंगे। ऐसे भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करना चाहिए। जयपुर में सीकर रोड नंबर 1 पर अर्धनग्न मिली महिला, कंबल से लिपटी हुई महिला कई जगहों से जली हुई पाई गई थी। पुलिस के मुताबिक घबराई हालत में महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई। बाद में मुरलीपुरा पुलिस की ओर से एसएमएस अस्पताल महिला को पहुंचाया गया। राजधानी जयपुर के शाहपुरा का एक सरकारी अस्पताल ऐसा है जहां पर बंदरों का आतंक है। शाहपुरा के राजकीय उप जिला अस्पताल को बंदरों ने अपना आशियाना बना रखा है। दिन भर बंदर अस्पताल परिसर में धमाचौकड़ी मचाते हैं और कई बार मरीजों और परिजनों को भी परेशान करते हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आवंटित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की जमीन अतिक्रमण का शिकार हो गई। विधायक दीप्ति माहेश्वरी और स्थानीय लोग लगातार अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक अतिक्रमण हटाने में विफल रहा है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र राजसमंद की ओर से केलवा ग्राम पंचायत में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा की ओर से दीवार लेखन किया गया, जिसके माध्यम से स्वच्छता जन जागरूकता का संदेश दिया गया। कोटा में फिर से चाकूबाजी से हड़कंप मच गया। विज्ञान नगर के झाड़ू बस्ती इलाके में चाकू मारकर 2 युवकों ने घायल कर दिया 2 युवकों को और इन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के फ्रॉड मामले में कोलकाता से चूरू पहुंची इकोनॉमिक ऑफेंस सेल ने शहर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में भवानीपुर थाने में चिटफंड कंपनी खोलकर 40 करोड़ रुपए का फ्रॉड का मामला दर्ज करवाया गया। अलवर में वैष्णव ब्राह्मण समाज की ओर से 8 जनवरी को प्रताप ऑडिटोरियम में नववर्ष मिलन प्रतिभा सम्मान समारोह है। बुजुर्गों का सम्मान और युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर के होटल स्वरूप विलास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बाड़मेर में लगातार एनसीआरबी की ओर से नाबालिग बच्चों के अश्लील वीडियो देखने और डाउनलोड करने के आरोप में पुलिस ने राजस्थान एटीएस की तरफ से मिली रिपोर्ट में सबूत के तौर पर सीडी के तहत 1 माह में दूसरा मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बीकानेर में अब मिनी सचिवालय बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने मिनी सचिवालय बनाने को लेकर राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अलवर के नौगावा थाना इलाके में गांव नारथला में विशेष समुदाय की ओर से दलित समाज के लोगों के साथ मारपीट करने और उन पर पथराव करने के मामले में आज एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा कार्यालय पर, जहां डीएम को ज्ञापन देकर आरोपी विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ
कार्रवाई करने की मांग की गई। अजमेर जीआरपी पुलिस ने गणतंत्र दिवस और उर्स के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया। इसी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को भारी मात्रा में नशे की खेप के साथ में गिरफ्तार किया गया। आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 3000 बोतल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और इस पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं सीकर में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने विभाग की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुमित्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त निदेशक के खिलाफ प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। राजसमंद के केलवाड़ा थाना इलाके में समीक्षा के मेफावतों का वास में एक साथ 2 मंदिरों समेत 5 मकानों के ताले टूटे। घटना के बाद केलवाड़ा पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, मगर बदमाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई। जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जोधपुर पहुंचे, जहां निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग स्टील भवन में संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और शाम को 5:30 बजे से रावण चबूतरा पर भी शिरकत करेंगे। अलवर के बांसुर कस्बे के नारायणपुर रोड स्थित एडीजे कोर्ट में पेशी पर आए शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। पेशी पर आए शिक्षक के साथ गुरुवार को कुछ लोगों ने मारपीट की कोर्ट परिसर में ही और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इससे कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बीकानेर में सरकारी स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक गिन्नानी पवारसर स्कूल के शिक्षक ने एक अनोखा तरीका इजाद किया है। शिक्षक ने स्कूल की दीवारों पर महापुरुषों के साथ देश की प्रसिद्ध हस्तियों के चित्र उकेरे हैं। प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि एसीबी के एडीजी ने जो आदेश निकाला वो गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम ने कहा कि आदेश की समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ी तो वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कार्मिकों को बेनकाब करना चाहिए। उदयपुर के घंटाघर इलाके में गणगौर घाट झील में युवक की तैरती लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की लाश को गोताखोरों की सहायता से बाहर निकाला गया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के किठाना गांव में बीती रात को चोरों ने मानोता रोड स्थित एक सूने मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से लाखों रुपए की जेवरात और 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी करके फरार हो गए। अजमेर नगर निगम की ओर से स्वच्छता के नाम पर व्यापारियों से वसूली जा रहे यूजर चार्ज का विरोध अब और तेज हो गया है। 12 जनवरी को निगम की होने वाली साधारण सभा की बैठक से पहले ये विवाद और मुखर हो गया। प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को कोतवाली थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी हर्षित जैन पर करोड़ों रुपए की ठगी के प्रकरण पहले से दर्ज है। ठगों की ओर से युवाओं को अच्छी नौकरी का झांसा देकर नए नए तरीकों से धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला चूरू से सामने आया, जहां पर चूरू के एक होटल में बर्तन धोने वाले भरतपुर के युवक के बैंक खाते से 29 लाख रुपए का लेन देन होता रहा, लेकिन उसे पता तक नहीं चल पाया। जब इनकम टैक्स विभाग के नोटिस आने शुरू हो गए तो युवक समेत परिजनों के होश उड़ गए। भाजपा की ओर से कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में जनाक्रोश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 8 जनवरी को गोविंदगढ़ कस्बे में बीजेपी की ओर से जनाक्रोश सभा का आयोजन होगा। जनाक्रोश सभा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अलवर के सांसद बालकनाथ, राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। चूरू में एक विवाहिता के साथ मारपीट कर इसे ससुराल से निकालने का मामला सामने आया। आरोप है कि महिला के ससुराल वाले इसे 50,000 रुपए के दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। विवाहिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में पति और सास के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जयपुर में रिंग रोड के पास झाड़ियों में एक दूध मुही बच्ची पड़ी मिली। इसे लेकर के पूरे क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हैं। लोगों को जैसे ही पता चला, इसके बाद इसकी सूचना पुलिस थाने में दी गई। कोटा में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार एक कार नहर की माइनर में गिर गई। हादसा कोटा के बोरखेड़ा से स्टेशन की ओर जाने वाली नहर में हुआ। गनीमत रही कि नहर में पानी का बहाव कम था और इसी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। शेखावाटी के संत रतिनाथ महाराज की स्मृति में झुंझुनू के मंडावा कस्बे के नगरपालिका चौक पर भामाशाह सहयोग से जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की ओर से रायसिंह नगर के गांव भाजवावाला में 7 नवजात बच्चियों को दिशा कार्ड वितरित कर दीक्षा कार्ड की औपचारिक शुरुआत की गई। झालावाड़ जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं।
जिले में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब किसी न किसी गांव, शहर और कस्बे में चोर चोरी की वारदातों को अंजाम नहीं दे रहे। झुंझुनू के खेतड़ी के राजोता में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। राजोता की पहाड़ियों में पैंथर का मूवमेंट देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है और सूचना के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए जुट गई है। बीकानेर में कोहरे के चलते सड़क हादसे में बोलेरो और बस के बीच में भिड़ंत में घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड पर खड़ी बस के पीछे से जा टकराई बोलेरो गाड़ी, जिसमें यूपी का रहने वाला बोलेरो ड्राइवर घायल हो गया। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। इसकी सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 3 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। जयपुर में सांसद रामचरण बोहरा ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अजमेरी गेट से निरीक्षण की शुरुआत की। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर कचरा अजमेरी गेट पर बंद पड़े फाउंटेन को देखकर नाराजगी जताई है। अलवर के बैरोड में गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर फायरिंग के बाद पुलिस अलर्ट पर है। बैरोड थाने में हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है। थाने की छत पर हथियारों से लैस जवान निगरानी कर रहे हैं। बीकानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरगढ़ से 11 फव्वारे चोरी होने का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फव्वारे चोर को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने माइंस कर्मचारियों से मारपीट और अपहरण के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती तौर पर आरोपियों की ओर से हफ्ता वसूली के लिए मारपीट और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया था। दौसा में बीती रात को एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल मनोहरपुर कोथून नेशनल हाईवे 148 पर बेकाबू ट्रोले ने पहले हरिपुरा के पास एक टेम्पो को टक्कर मारी। हादसे में टेम्पो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी ट्रोले ने सैंथल मोड़ पर एक डंपर को भी टक्कर मारी। जोधपुर में जैन समाज का मौन जुलूस स्थगित हो गया। समग्र जैन समाज ने जुलूस आह्वान वापस ले लिया। जैन समाज के प्रतिनिधियों की ओर से केंद्र सरकार के साथ बातचीत में सकारात्मक परिणाम निकले हैं। टोंक की जुड़वा बहनों ने दिल्ली में नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। पीपलू उपखंड के अलीमपुरा गांव की रहने वाली जुड़वा बहनों ने अलग अलग भार और आयु वर्ग में गोल्ड जीता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े एक्शन लेने वाली एसीबी के नए डीजी के आदेश के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी नेता मदन दिलावर ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कोटा में पुलिसकर्मियों को 15 जनवरी से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त करने की दिशा में एक अच्छी पहल कही जा रही है। डूंगरपुर में पौष पूर्णिमा के मौके पर साबला कस्बे के हरिमंदिर से त्रिवेणी जल संगम के बेनेश्वर धाम के लिए पदयात्रा की रवानगी हुई। बेनेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद की पावन सानिध्य में पदयात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले में जयपुर में जैन संतों की ओर से अनशन किया गया। पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठे मुनि समर्थ सागर ने कल देर रात को समाधि ली। इससे पहले मुनि सुगे सागर महाराज की भी समाधि हो चुकी है। अलवर के निमराना की एक होटल में बाड़ेबंदी में ठहरे हरियाणा की बावल पंचायत समिति के नवनिर्वाचित पार्षद जयप्रकाश चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने निमराना में पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के राजपुरा पीपरेन क्षेत्र में बमनुमा वस्तु मिली है। सूरतगढ़ के खेत में जंग लगी बमनुमा वस्तु मिली। सिटी थाना पुलिस की ओर से मौके पर पहुंचकर इसे लेकर जानकारी जुटाई गई। कोटा में असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर के 34 आंसर शीट को भी एसआईटी ने जब्त किया है। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर ईसवाल के पास में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन की टक्कर से कार पलटी। हादसे में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा विश्वविद्यालय के संयोजन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता रविवार से आयोजित की जाएगी। देश के 9 राज्यों के विश्वविद्यालयों के शीर्ष 16 टीमों के 350 खिलाड़ी और 50 कोच मैनेजर इसमें भाग लेंगे। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र की औजरिया सब्जी मंडी में जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ 80,000 रुपए जब्त किए गए हैं और चारों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे 148 पर बेकाबू ट्रोले का कहर। बेकाबू ट्रोले ने हरिपुरा के समीप एक टेम्पो को टक्कर मारी। टेम्पो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में ट्रोले के खलासी और एक अन्य व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई।
बूंदी में पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। इससे बचने के लिए अपने घरों में दुबके लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर समेत जिले में शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर के चलने की वजह से धूप निकलने के बाद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही। सवाई माधोपुर जिले में घनघोर कोहरे और सर्दी के बढ़ते सितम से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है और घनघोर कोहरे ने सड़क पर रेल यातायात पर ब्रेक से लगा दिए हैं। करौली जिले में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सर्दी के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और उसकी बूंदें गिरने से भी आमजन परेशान है। वहीं शीतलहर और कड़ाके की ठंड से आम लोगों के साथ पशु भी इसकी चपेट में है। अलवर में कोहरा और सर्दी का सितम जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर से कम रह गई। सुबह से कोहरे की वजह से लोगों के जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। तो जिले में शहर और कस्बों में घना कोहरा होने की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। भीलवाड़ा में सर्दी अपना सितम दिखा रही है। भीलवाड़ा में सुबह से ही सर्दी का आलम देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा में आपको बता दें कि यहां पर तापमान गिर करके 2 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में आ गया है। शहर के लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी है। उदयपुर वाटी इलाके में कई जगह पर सुबह बर्फ जमी नजर आई तो बाइक की सीट और कृषि के संसाधनों पर सुबह बर्फ की चादर जमी देखी गई। पिलानी स्थित मौसम केंद्र का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भीलवाड़ा जिले में घटते तापमान और बढ़ती शीतलहर का असर व्यापक तौर पर लोगों पर पड़ रहा है और मंदिरों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चूरू में शुक्रवार को भी सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। शुक्रवार को तापमान बढ़कर 1 डिग्री तक पहुंच गया। शुक्रवार सुबह दिन निकलने के साथ ही कोहरा बढ़ गया। इसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। श्री गंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है और समूचा गंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में है। वहीं तापमान में हो रही गिरावट की वजह से गलन भी बढ़ रही है। लोग परेशान हैं। अलवर जिले के प्राइवेट स्कूल इस भीषण सर्दी में भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निजी स्कूल संचालक जिला कलेक्टर के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो शहर में हालात यह है कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को निजी स्कूल संचालकों की ओर से जबरन बुलाया जा रहा है। उदयपुर के गोगोंदा समेत आसपास के गांवों में 4 दिन से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और गलन भरी सर्दी से खेतों में बर्फ की चादर और कृषि पाइपों समेत गाड़ियों की छतों पर बर्फ जम गई है। प्रदेशवासियों को जल्द ही कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के आसार। एक सिस्टम के सक्रिय होने से तापमान में इजाफा हो सकता है। हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के कारण ठंड का एहसास बढ़ सकता है। कोचिंग नगरी में कड़ाके की ठंड के चलते कोचिंग संस्थानों के समय में बदलाव किया गया है। जिला कलेक्टर ओपी पुनकर ने आदेश देते हुए कोचिंग संस्थानों का समय 8 बजे से किया है। लेकिन कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट को कड़ाके की सर्दी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।